दत्तात्रेय जन्म कथा। अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी देवी अनसुईया की कोई संतान नहीं थी। ऋषि अत्रि सप्तऋषियों में से एक माने जाते हैं। परम ज्ञानी प्रकांड विद्वान महादेव से योग ज्ञान और पिता ब्रह्मा से वेदों का ज्ञान लेने और रचना में सहायक, किंतु संतान विहीनता का दुख दोनों के मन में था। संतान प्राप्ति हेतु शिव की तपस्या करते 4 वर्ष बीत गए। ऋषि अत्रि की पत्नी अनसुईया बेहद पतिव्रता सती नारी थी। अनसुईया और अत्रि ऋषि के कठोर तप से इंद्र का सिंहासन डोलने लगा। इस पर सभी देव शिव के पास गए और उनसे विनती की कि अनसुईया और अत्रि ऋषि को शीघ्र संतान का वरदान दे, उनके तप की ऊर्जा असहनीय हो रही है। इस पर शिव ने ब्रह्मा, विष्णु और महादेव को विचार विमर्श के लिए बुलाया और उनसे कहा कि दोनों की अत्यधिक कठोर परीक्षा लें। इस पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने आपसी सलाह द्वारा अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने का निर्णय लिया और तीनों वेश बदलकर देवी अनसुईया के पास पहुँचे। अनसुईया ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया, उन्हें सुरुचिपूर्ण भोजन परोसा तथा तृप्त हो जाने पर हाथ धुलाते हुए पूछा, आप तीनों ब्राह्मण मेरे घर पधारे हैं, आपको तृप्त करना, आपकी इच्छानुसार दान देना मेरा कर्तव्य है। कृपा कर कहिए कि आप भोजन से तृप्त हैं अथवा कुछ और। त्रिदेवों को इस क्षण का इंतजार था। तीनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और विष्णु बोले, देवी हमें दूध पीना है। अनसुईया मधुर मुस्कान के साथ बोली, मैं जानती हूँ नारायण आपको दूध बहुत पसंद है। तीनों देव चौंक गए। ब्रह्मा बोले, आपने हमें पहचान लिया? अनसुईया बोली, देखते ही पहचान गई थी। त्रिदेव अपने असली रूप में आ गए। विष्णु ने पुनः दूध के लिए आग्रह किया। अनसुईया गिलास में दूध लेकर आई। इस पर महादेव बोले, देवी इस प्रकार नहीं। विष्णु बोले, आपके स्तनों का पान करना है। कोई और स्त्री होती तो या तो क्रोध में लाल हो जाती या शोम से मर जाती, परंतु वो सती अनसुईया थी, परम तपस्विनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने तप बल से तीनों देवों को शिशु बना दिया। 3 माह का शिशु और पलने में डाल दिया। सर्वप्रथम ब्रह्मा को गोद में लिया, परंतु उनका मातृत्व नहीं उमड़ा। फिर विष्णु को गोद में लिया तो उनकी मनमोहक छवि में होकर एक अटक निखारती रही दूध पिलाना ही भूल गई। फिर नन्हे महादेव को गोद में लेने पर उनके भोले, शांत, शीतल मुस्कुराते मुख को देख ममता फूट पड़ी। उन्होंने उनके मुख को चूम लिया और दुग्धधारा बहने के लिए माता ने तीनों को दुग्धपान करवाया और उनके मातृत्व सुख में सब कुछ भूल गई। समय तेजी से बीतने लगा, परंतु नन्हे बालकों के स्नेह में डूबी माँ को कुछ और देखने सोचने की फुर्सत कहाँ थी। उधर लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती पागलों की तरह अपने पतियों को ढूंढ रही थी। आखिर संसार बनाने, पालन करने और मोक्षदाता जगत के सर्जक तीनों देव गए कहाँ। आखिर घुमक कर नारद मुनि परम ज्ञानी हर भेद को जानने वाले से उन्हें अपने पतियों के बारे में पता चला। वे दौड़ी दौड़ी अनसुईया के पास पहुँची और अपने पतियों को उन असली स्वरूप में कर लौटाने का आग्रह करने लगी। अनसुईया ने साफ इनकार कर दिया, बोली, मैंने मातृत्व सुख के लिए घोर तपस्या की है और उसके प्रभाव से मुझे त्रिदेव पुत्र रूप में प्राप्त हुए हैं। मैं इन्हें कैसे लौटा दूं? आप विश्वास करेंगे कि उस वक्त तीनों देवियां अनसुईया के पैरों में गिर पड़ी, रो पड़ी। हम अपने पतियों के बिना अधूरी है माता, कृपा कर संसार के लिए, हमारे सुहाग के लिए इन्हें हमें लौटा दीजिए। अनसुईया के मातृत्व की हद और त्रिदेवियों के पति वियोग और रुदन के कारण शिव और आदि शक्ति को आना पड़ा। उन्होंने अनसुईया से कहा कि वे उन्हें संतान देंगे, त्रिदेवों को मुक्त कर दें। इस पर अनसुईया बोली, मुझे आप पुत्र रूप में चाहिए। शिव शक्ति ने कहा, त्रिदेव हमसे ही उत्पन्न हुए हैं, तुमने इनकी माता बन संपूर्ण मातृत्व सुख ले तो लिया। अनसुईया बोली, अभी तो ये शिशु है, मैं इन्हें बढ़ता हुआ, चलता दौड़ता देखना चाहती हूँ। तब शिव शक्ति ने उन्हें आशीष दिया है कि तीनों एक साथ एक रूप होकर तुम्हारे गर्भ से जन्म लेंगे, ताकि तुम्हें वो 9 महीने का सुख भी प्राप्त होगा। तब अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु को असली रूप में लौटा दिया, परंतु महादेव को छाती से लगा, बोली, महादेव तो अनादि अनंत है, इन्हें कभी बाल लीला करने का माता का आंचल नहीं मिला। मुझे भी इनके सानिध्य से वंचित होने में बहुत कष्ट हो रहा है। कृपा कर कुछ समय मुझे इनकी बाल लीलाओं का सुख